दोस्तों ये रियल मार्कंडेय पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। वीडियो के नीचे चैनल का नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिएगा या फिर चैनल का नेम यूट्यूब पे सर्च करके प्लेलिस्ट ऑप्शन में जा करके रामायण महाभारत वेद पुराण शुरुआत से पढ़ सकते हो डिटेल में। तो शुरू करते हैं। इनको सब पत्नियाँ प्रियतमा नहीं हैं। और तो पिछले वीडियो पे हमने कैलाश पर्वत पे कोई क्यों नहीं जा सकता और क्या है अप्सरा का किसी और के साथ संभोग करने की कहानी, ये भी हमने पढ़ा था। उसके बाद इन सब पत्नियां प्रियतमा नहीं हैं और ना उन सबको ही ये समान रूप से प्रिय है। यदि ये सब में समान प्रीति वाले होते हो, सबको सब समय संतुष्ट करने में समर्थ होकर क्या इतने काल प्रयत्न जीवित रह सकते थे? उनमें परस्पर का अनुराग और समान प्रेम कहाँ हो सकता है? ये स्वरुचि विद्या प्राप्ति के मूल्य में बिक्कर पत्नियों के समक्ष भित्त के समान ही है। सभी पत्नियों में प्रेम का समान भाव से रहना असंभव नहीं है। हे शकी, धन्य तो मैं हूँ और मेरे पति है, क्योंकि मैं ही उनकी एकमात्र भार्या हूँ। उनके चित्त का अनुराग मेरे प्रति है और मैं भी उन्हीं में अनुरक्त हूँ। उनके भार्याओं का पति पुण्य और पाप का कारण है। गृह निवासिनी के शब्दायमान आभूषणों से और सहगमन द्वारा हुए निश्चय से युक्त मनुष्य विषमता के कारण महापापी होता है तथा बड़ी को छोटी और छोटी को बड़ी मानते हैं तथा गुरु को दक्षिणा के रूप में वर देकर समिधाओं के द्वारा हवन करने जैसा है। विवाहिता पत्नी के सहित ही नित्य नैमित्तिक कर्म को करे, अन्य प्रकार से करने वाला पापी कहा जाता है। मार्कंडेय जी ने कहा, जब जीवों की वार्ता को समझने वाले पराजय रहित सरुचि उनकी बात सुनकर लज्जित हुए और विचारने लगे कि इसका वचन सत्य है, इनमें अनृत्य कुछ भी नहीं है, फिर भी उस महाचल में पत्नियों के संग विहार करते उन्हें 100 वर्ष व्यतीत हो गए। तदनंतर एक दिन जब पत्नियों के साथ विहाररत थे, तभी उन्होंने सामने स्थित एक स्थूल सर्वांग पृष्ठ मृगी युद्ध के साथ विहार करने वाले एक मृग को देखा। वो चारों ओर से अपनी समान आयु वालों मृगियों से घिरा हुआ था। तब बालिका सिकुड़कर मृग के शरीर को सूंघती हुई मृगी को देखकर मृग ने उससे कहा, अरे मृगियों, तुमने लज्जा छोड़ दी है, इसलिए अब और कहीं जाओ। सुंदर नयन वालियों, मैं सुरुचि नहीं हूँ और ना मेरा स्वभाव भी उनके वैसा जैसा है। उनके समान अनेक लज्जाहीन पुरुष मिल सकते हैं, तुम उन्हीं के पास जाओ। जैसे एक नारी अनेक पुरुषों की अनुगामिनी होने पर समाज में उपहास के योग्य होती है, वैसे ही अनेक नारियों से विहार करने वाला पुरुष भी हास्यास्पद होता है। उसकी नित्य क्रिया नष्ट हो जाती है। इसलिए परलोक से विमुख स्वभाव वाले सरुचि जैसे कोई अन्य पुरुष हो, तुम उसी के पास जाओ, मैं वैसी नहीं हूँ। सरुचिस मनु की उत्पत्ति। मार्कंडेय जी ने कहा, इस प्रकार उस मृग के द्वारा वे हिरनिया निराश हुई और इस वार्ता को सुनकर सरुचि ने स्वयं को पतित समझा। है मुनिवर, चक्रवाकों और मृग द्वारा ऐसी निंदा को पाकर तथा युग के आचरण को देखकर अपने को निंदित समझा और पत्नियों को त्यागने का विचार किया। परंतु पत्नियों से मिलते ही पुनः काम की प्रवृत्ति के सबल होने से उनका विरक्त भाव नष्ट हो गया और इसके पश्चात उन्होंने 600 वर्ष तक पत्नियों के साथ विहार किया। परंतु जब वे विषयरत होते, तब भी वे अपने धर्म मार्गानुसार सभी क्रिया तथा विधि संपन्न करते थे। फिर उनके विजय, मेरुनंद और प्रभाव नामक 3 अत्यंत बलवान पुत्र उत्पन्न हुए। इंदिवर को पुत्री मनोरमा से विजय, विभावरी से मेरुनंद और कालावती से प्रभाव की उत्पत्ति हुई थी। सर्वभोगों का संपादन करने वाली पद्मिनी विद्या के प्रभाव से सुरुचि ने 3 पुरों की रचना की। पूर्व दिशा में कामरूप पर्वत पर विजय नामक पुर बनाकर विजय को उत्तर दिशा में अत्यंत ऊंची प्राचीरों वाला नंदवती नामक पुर मेरुनंदन को दिया और दक्षिण वाले ताल नामक पुर बनाकर प्रभाव को प्रदान किया। इस प्रकार पुरुषश्रेष्ठ सुरुचि ने तीनों पुत्रों की उन तीनों पुरों में बसाकर पत्नियों सहित अत्यंत सुरभ्य प्रदेश में विहार किया।
एक दिन धनुष ग्रहण करके विहार करते हुए बहुत दूर पर उन्होंने एक बराह को देखकर सरसंधान किया। तभी एक हरिणी वहां आई और वो बारंबार प्रार्थना करने लगी, मुझ पर प्रसन्न होकर इस बाण को मुझ पर चलाओ। इस बराह का वध किया जाना व्यर्थ होगा, इसलिए आप मुझ पर अपना बाण चलाकर मुझे दुख से छुड़ाइए। सरुचि बोले, तेरा देह किसी प्रकार भी रोगग्रस्त प्रतीत नहीं होता, फिर तू क्यों अपना देह त्यागना चाहती है? मृगी ने कहा, मेरा चित्त उसके प्रति आसक्त है जिसका चित्त अन्य किसी नारी में अनुरक्त हुआ है, इसलिए उसे प्राप्त ना करके रोग की एकमात्र औषधि आपके बाण से प्राण त्यागना ही है। सरुचि बोले, तुझे कौन नहीं चाहता? तू किसके प्रति आसक्ति वाली हुई है जिसके प्राप्त न होने से तू प्राण त्याग करने को दृढ़ निश्चय है? मृगी ने कहा, आपने मेरा चित्त चुरा लिया है। मैं आपकी अभिलाषा करती हूँ, इसलिए प्राण त्याग के लिए तत्पर हुई हूँ। आप शीघ्र ही मुझ पर बाण चलाइए। सरुचि बोले, तू चपल अंग वाली मृगी है और मैं मनुष्य शरीर में हूँ, इसीलिए मेरा तुम्हारा संग किसी प्रकार संभव है क्या? मृगी ने कहा, यदि मेरे प्रति आपके चित्त में कोई अनुराग है तो मुझे आलिंगन प्रदान करिए, उस प्रकार मैं आपके द्वारा अत्यंत सम्मान को प्राप्त होंगी। मार्कंडेय जी ने कहा। यह सुनकर सरुचि ने उस मृगी को आलिंगन किया। उसका आलिंगन प्राप्त करते ही वो मृगी उसी समय दिव्य शरीर धारण करके एक सुंदर नारी हो गई। उस पर सरुचि ने अत्यंत विस्मयपूर्वक उससे कहा, तुम कौन हो? तब मृगी ने लज्जा और प्रेम से गदगद होकर कहा कि मैं इस वन की अधिष्ठात्री देवी हूँ और देवताओं से प्रार्थित होकर तुम्हारे निकट आई हूँ। हे महामते, मैं तुम पर अनुरक्त हुई, मुझसे तो मनु को उत्पन्न करना तुम्हारे लिए कर्तव्य है, इसीलिए उस भूलोक परिपालक पुत्र को मुझसे उत्पन्न करिए। ये बात मैंने देवताओं के वचनों के अनुसार ही कही है। मार्कंडेय जी ने कहा। फिर सरुचि ने उस वन देवी के गर्भ से अपने ही समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया संभोग के द्वारा। उसके उत्पन्न होते ही संपूर्ण वाद्य बजने लगे, गंधर्व पति गायन करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। दिशाओं से हाथी जल खींचने लगे और तपोधन ऋषि तथा देवता सब और पुष्प बरसाने लगे। उस बालक के तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो उठी। ऐसी अंग दीप्ति देखकर सरुचि ने अपने पुत्र का नाम द्युतिमान रखा। यह बालक अत्यंत बलशाली और पराक्रमी हुआ। सरुचि का पुत्र होने के कारण उस सरुचिस भी कहा जाने लगा। फिर किसी एक समय सुरभ्य पर्वत और निर्जन में भ्रमण करते हुए उन सरुचि ने अपनी भार्या के सहित एक हंस को देखा। वो काम्या हंसी से कह रहा था, हे हंसी, अपने मन को अब निर्वृत्त कर, मैंने तेरे साथ बहुत समय तक विहार किया है, अब सदैव ही भोगरत रहने से क्या लाभ है, क्योंकि वृद्धावस्था आ गई है। ये हमारे द्वारा विषय भोगों के त्यागे जाने का समय उपस्थित है। इस पर हंसी ने कहा, भोग का समय असमय क्या है? देखो, ये संपूर्ण विश्व भोगमयी है, क्योंकि संयम 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 आत्मा ब्राह्मण भोग को इच्छा से ही यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं तथा ज्ञानी जन भी इष्ट अइष्ट भोगों की अभिलाषा करते हैं, दान और पूर्ति के धन में लगे रहते हैं। जब ऐसे व्यक्तियों का भी कर्मफल भोग ही है तो तिर्यक योनि वाले के विषय में क्या ही कहा जाए। इसलिए तुम उस भोग को क्यों नहीं चाहते? हंस बोला, भोगों में जिनकी चित्त प्रवृत्ति नहीं, उनकी मति परमात्मा की अनुगामिनी है। बांधवों के संसर्ग वाले मनुष्यों की बुद्धि क्या अभी इसी प्रकार की हो सकती है? पुत्र मित्र और कलत्र में आसक्ति वाले जीव सरोवर के पंख में फंसे हुए जंगली हाथी के समान सदा दूषित रहते हैं। हे भद्र, क्या तुमने बाल्यावस्था के कामासक्त एवं स्नेह पंख में फंसे हुए सरुचि को नहीं देखा है? यौवनवती पत्नियों, पुत्र में डूबे हुए उस सरुचि का मन किस प्रकार उद्धार को प्राप्त हो सकेगा? उस सरुचि के समान मैं स्त्रियों के अधीन नहीं हूँ और अब भोग का परित्याग करता हूँ। मार्कंडेय जी ने कहा। हंस के वचन सुनकर सरुचि अपनी तीनों पत्नियों को साथ लेकर तप करने के उद्देश्य से तपोवन को प्राप्त हुए। वहाँ उन्होंने पत्नियों के सहित घोर तप किया और सभी पापों से मुक्त होकर मल सहित लोक को गए। सरुचिस मनवंतर कथन। मार्कंडेय जी ने कहा। इसके पश्चात भगवान ने सरुचिस अर्थात द्युतिमान नामक प्रजापति को मनु बनाया
अब उनके मनवंतर का वर्णन सुनो। हे कौष्टुके, उस सरुचिस मनवंतर में जो देवता मुनि मनु पुत्र राजा आदि हुए, उनके विषय में कहता हूँ, उसे सुनो। हे द्विज, उस सरुचिस मनवंतर में देवता और ऐरावत और तुषित तथा इंद्र को विपश्चित कहा जाता था। ऊर्ज, स्तंभ, प्राण, दत्तोली, ऋषभ, निश्चर और अरबरी नामक महर्षि थे। धन, स्वरचिस, मनु के चित्र और किम पुरुष आदि नाम वाले 7 पुत्र पराक्रमी एवं पृथ्वी का पालन करने वाले थे। उनका मनवंतर जितने दिन का था, तब तक उनके वंशधरों ने पृथ्वी का भार भोगा। मनवंतरों में स्वरुचिस मनवंतर द्वितीय है। स्वरुचिस का चरित्र और स्वरुचिस मनु की उत्पत्ति को जो कोई श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है, वो पापों से मुक्त होता है। निध निर्णय। नेक्स्ट चैप्टर। कौस्तुकी बोले, है भगवान, आपने स्वरुचि का चरित्र और स्वरुचिस मनु की उत्पत्ति का वर्णन विस्तार पूर्वक मुझसे किया है, परंतु सर्वभोगों का संपादन करने वाली पद्मिनी विद्या की आश्रित विधियों का वर्णन भी विस्तार सहित करिए। हे गुरु, अष्टनिधियों का स्वरूप और द्रव्य की संस्थिति को भी सभ्य प्रकार से आपके मुख से सुनने की भी इच्छा है। मार्कंडेय जी ने कहा, पद्मिनी विद्या की अधिष्ठात्री लक्ष्मी जी है। ये विद्या अष्टनिधियों की आश्रय स्वरूपिणी है। इसके विषय में कहता हूँ, तुम सुनो। पद्म, महापद्म, मकर, कश्यप, मुकुंद, नंदक, नील और शंख, यह 8 निधि उस विद्या की आश्रिता है। समृद्धि होने से ही इन निधियों की सिद्धि प्राप्त होती है। कौष्टुके, तुम्हें ये 8 प्रकार की निधियाँ बताई गई है। हे मुने, देव प्रसाद और साधु सेवा के फल से मनुष्य का चित्त इन निधियों द्वारा सदैव आलोकित होता है। इनका जो स्वरूप है वो बताता हूँ। पद्म नामक निधि सदा ही भय दानव के पास थी, फिर उसके पुत्र पत्र परपुत्र के पास रही। इस निधि के अधिष्ठान से पुरुष चातुर्य एवं सत्वगुण से संपन्न और अत्यंत भोगवान होता है, क्योंकि यह निधि सत्वगुण से युक्त है। इस निधि से संपन्न पुरुष सुवर्ण, रजत, ताम्रधि और धातुओं का परिग्रह तथा क्रय विक्रय करता है तथा बहुत से विपुल दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करता है। एकाग्र चित्त से सभा भवन और देव मंदिर निर्मित करता है। महापद्य नामक निधि सत्याधार के नाम से विख्यात है। उससे अधिष्ठित मनुष्य भी सत्वगुण प्रदान होता है तथा पद्म, राग आदि रत्नों को संकलित करने वाला होता है और मुक्ता आदि का क्रय विक्रय करता है एवं योगियों को उनका स्थान देता है तथा साधारण व्यक्तियों को योगाभ्यास के लिए उत्साहित करता है और स्वयं भी योग में तत्पर रहता है। उसके पुत्र पुत्रादि वंशधर भी उसके समान होते हैं। ये महापद्य नामक निधि पूर्वक की अपेक्षा उत्तरोत्तर आदि आदि शक्ति से घटती हुई 7 पीढ़ियों तक रहती है तथा जो मकर नाम की तमोनिधि विधि है, उससे अधिष्ठित पुरुष तमोगुण प्रदान और शीलवंत होता, वो धनुष बाण, खड़ग ढाल तथा आयुधों के धारण करने वाला होता है। भोज्य पदार्थ का स्वाद ग्रहण करने में समर्थ होता है। राजाओं के साथ सख्य भाव स्थापित करता है तथा वीरवृत्ति वाले वीरों को दान देकर संतुष्ट होता है। शस्त्रों को क्रय विक्रय किए बिना तुष्ट नहीं होता, परंतु धन के लोभ से तस्करों द्वारा अथवा रण क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होता है। ये निधि एक पीढ़ी तक ही रहती है, फिर नहीं रहती। इसे तामसी कहा गया है। इसकी सृष्टि जिस पर पड़ती है और यह पुरुष तमोगुण प्रधान, पुण्यमयी एवं आचार व्यवहार तथा कर्म के वश में होकर सब भोगों को भोगता हुआ किसी पर विश्वास नहीं करता। वैसे ही अपने अभिप्राय को गुप्त रखता और चित्त को संयमित बनाता है तथा नष्ट होने के भय से धन का उपभोग स्वयं नहीं करता और न किसी दूसरे को ही प्रदान करता है। ये निधि पृथ्वी में एक पीढ़ी तक रहती है और मुकुंद नाम की जो अन्य रजोगुणी निधि है, उसकी दृष्टि जिस मनुष्य पर पड़ती है वो रजोगुणी होता है तथा उसके अवलंबित मनुष्य बिना वेणु, मृदंग आदि आतुद्य वाद्यों का संग्रह करता, गायकों और नर्तकों को बहुत धन देने वाला, बंदी, सूद, मागध, वीट और लास्यपाठी नृत्य गान की विशेषता वालों को दिन रात्रि इच्छित भोग देता है तथा उनके साथ भोजन करता है। इसकी प्रीति अपने समान एवं कुल्टा मनुष्यों में रहती है। ये नित्य जिसे चाहती है उसी के अनुगामिनी रहती है, उसके वंशधरों के पास नहीं रहती। नंद नाम की निधि रजोगुण और तमोगुण दोनों से युक्त है।
इसकी दृष्टि जिस पर पड़ती है वो अत्यंत स्तंभित रहता है। इससे अधिष्ठित मनुष्य शब्द, धातु, रत्न, धान्य आदि पुण्य द्रव्यों का संग्रह क्रय विक्रय करता है तथा वो सज्जनों, अतिथियों और अभ्यागति की आश्रय रूप होता है। वो निरादर सहन नहीं करता और प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होता है। याचकों की अभिलाषा के अनुसार वस्तुएं प्रदान करता है और मृदु स्वभाव का होता है। उससे अत्यंत सुंदरी पुत्रवती अनेक पत्नियां प्रेम करती है। ये निधि क्रमशः अष्टमार्ष होती हुई 7 पीढ़ी तक रहती है और जिससे अधिष्ठित होती है उसको दीर्घ आयु करती है। वो मनुष्य बांधवों और अमित मनुष्यों का परिपालक होता है, परंतु ये परलोक के लिए कोई वंत नहीं करता और न नगर निवासियों से ही प्रीति रखता है। पहले मित्र से मैत्री भाव में शीतलता और नयों से प्रीति स्थापित करता है। इसी प्रकार जो सत्य और रजोगुण से युक्त महानिधि है वो नील निधि नाम वाली अपनी अधिष्ठान रूप पुरुष को सत्वगुण और रजोगुण से संयुक्त करती है। इसकी दृष्टि जिस पर पड़ती है वो वस्त्र, कपास, धान्यादि, अन्न, फल एवं पुष्प तथा मोती, मूंगा, शंख, सिपादी तथा जल में उत्पन्न अन्य वस्तुओं और काष्ठादि का संचय करता है और इन पदार्थों का स्वयं उपभोग करता हुआ क्रय विक्रय भी करता है। उनके अतिरिक्त अन्य किसी विषय में वो प्रीतिमान नहीं होता। वो मनुष्य तगाड़, पोखर, उपवन बनवाता, नदी पर पुल बनवाता तथा वृक्षारोपण करता है और अनुलोपन और पुष्पादि का अनुलेप करता हुआ प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। यह नील निधि 3 पीढ़ी तक स्थित रहती है तथा शंख नाम की निधि रजोगुण और तमोगुण के मिश्रण से युक्त है। इसके अधिष्ठान से पुरुष उक्त दोनों गुणों से युक्त होता है। ये एक ही पुरुष की अनुगामिनी होती है, किसी अन्य पुरुष तथा अन्य पीढ़ी में स्थित नहीं रहती। हे कुष्टकी, जो पुरुष शंख निधि को अपने वश में कर लेता है उसका रूप सुनो। वो स्वोपार्जित श्रेष्ठ अन्न का भोजन करता है और सर्वोत्कृष्ट वस्त्र पहनता है, परंतु उसके कुटुंबियों को निष्कृष्ट भोजन वस्त्र उपलब्ध होते हैं और उनका जीवन इष्ट कष्ट से व्यतीत होता है। और शंख निधि पुरुष अपने सहद, भ्राता, पत्नी, पुत्र आदि को भ्रमण पोषण को भी कुछ नहीं देता, केवल अपना ही भरण पोषण करने में लगा रहता है। मनुष्य को वित्त का देवता कहकर ये निधि विख्यात है। इसके देखते से मनुष्य उपयुक्त स्वभाव वाला है, परंतु ये निधियाँ मिलकर देखने में संयुक्त फल के देने वाली है तथा स्वतंत्र रूप से देखे तो स्वल्प फलप्रद है। ये श्री स्वरूपिणी पद्मिनी विद्या उक्त कष्ट निधियों के आश्रम में अधिष्ठित है। उत्तर मनवंतर प्रारंभ। नेक्स्ट चैप्टर। कुष्टकी बोले, है ब्राह्मण, स्वरोचिष मनवंतर का विषय आपने विस्तार पूर्वक बताया। अब 8 मनवंतर और मेरे द्वारा पूछी गई निधि के विषय में कहिए। आप स्वयंभू मनवंतर का पहला वर्णन कर चुके हैं, अब उत्तम नामक विस्तृत मनवंतर का वर्णन करिए। मार्कंडेय जी ने कहा, राजा उत्तानपाद के एक अत्यंत पराक्रमी उत्तम नामक पुत्र रानी सुरुचि के गर्भ से उत्पन्न हुआ। ये धर्मवान और पराक्रमी उत्तम राज्य को प्राप्त होकर अपने पराक्रम से अत्यंत तेजस्वी हुए। ये धर्म के राजा शत्रु, मित्र तथा प्रजा और पुत्र में समान दृष्टि रखने वाले थे। वो दुष्टों के लिए सदा यमतुल्य और शिष्ट व्यक्तियों के लिए चंद्रमा के समान शीतल थे। जिस प्रकार इंद्र ने सभी लोगों में प्रसिद्ध सची का पानी ग्रहण किया, उसी प्रकार उत्तम ने प्रभु श्रुता बहुला नाम की विख्यात कन्या का पानी ग्रहण किया था। हे द्विज से, जिस प्रकार चंद्रमा का चित्त रोहिणी में अनुरूप थे, वैसे ही उत्तम का चित्त बहुला में आसक्त था। राजा का चित्त बहुला के अतिरिक्त और कहीं नहीं था और वो स्वप्न से भी अन्य नारी का चिंतन नहीं करते थे। वो राजा अपनी स्वरूपवती भार्या को जैसे ही देखते वैसे ही उसमें तन्मय हो जाते थे, परंतु रानी बहुला को उनके मधु वचन भी कटु प्रतीत होते और वो उनका सम्मान करने में भी अपना अपमान समझती थी। उनके द्वारा अर्पित वाला और मनोहर आभूषणों के प्रति रानी अवज्ञा व्यक्त करती। हे द्विज, जब राजा भोजन के समय अनेक प्रकार आग्रह करते तब वो अप्रसन्न मन से अल्पाहार करती, यानी थोड़ा आहार करती। उस प्रकार रानी के अधिक अनुकूल न होने पर भी राजा अपने प्रिया के प्रति अत्यधिक अनुराग प्रकट करते थे। एक समय जब श्रेष्ठ बारंगनाएं मधुर स्वर से राजा के निकट गा रही थी, तभी राजा ने सुरापान की इच्छा करके अपने सभासदों के समक्ष ही निकट बैठी बहुला का मध्य से परिपूर्ण पात्र दिया।
पर रानी ने उससे विमुख होकर मध्यपात्र को ग्रहण नहीं किया तो राजा को अत्यंत क्रोध आया और सर्प के समान निश्वास को त्यागते हुए उन्होंने द्वारपाल को बुलाया और उससे बोले कि इस मेरी प्रियतमा बगुला ने मुझे अप्रिय मानकर मेरा निरादर किया है, इसलिए इस दुष्ट हृदय वाली को शीघ्र ही यहाँ से ले जाकर वन में छोड़ाओ। मेरी इस आज्ञा का तुरंत पालन करो। मार्कंडेय जी ने कहा। द्वारपाल ने राजा की आज्ञा का प्राप्त कर रानी को रथ में चढ़ाया और उसे वन में छोड़ाया। राजा द्वारा रानी को वन में छोड़े जाने पर अब राजा को ना देखना होगा, ऐसा सोचकर रानी ने राजा का अनुग्रह ही माना। इधर राजा उत्तम ने रानी के प्रति अत्यंत अनुराग होने के कारण दुखी हृदय होते हुए अन्य पत्नी को ग्रहण नहीं किया। वो दुख चित्त से उस शोभनांगी का स्मरण करने लगा और इस अवस्था में भी धर्मपूर्वक प्रजा पालन करते हुए राज्य कार्य में लगे रहे। वो राजा अपनी प्रजा का पालन और सुपुत्र के समान करते थे। एक दिन एक ब्राह्मण उनके निकट आया और दुखित हृदय से बोला, हे राजन, मैं अत्यंत क्लेश में हूँ, मेरी बात सुनो। क्योंकि मनुष्य के क्लेश को राजा ही दूर कर सकता है। मैं रात्रि के समय जब शयन कर रहा था तभी घर के द्वार खोले बिना ही किसी ने मेरी पत्नी का हरण कर लिया है। अब आप मेरी उस पत्नी को लाकर मुझे दीजिए। राजा ने कहा, है ब्राह्मण, आपकी पत्नी का हरण किसने किया है और कहाँ रखा है? जब तक मैं ये न जान लूँ तब तक उसे कहाँ से प्राप्त करूँ? ब्राह्मण बोला, हे राजन, मेरे शयन करने पर घर का द्वार खोले बिना ही मेरी पत्नी का हरण किस प्रकार हुआ ये तो आप ही जान सकते हैं, क्योंकि आप राजा हैं। धर्म का पष्टांश वेतन स्वरूप लेकर रक्षा के लिए नियुक्त हैं, इसीलिए ये मनुष्य रात्रिकाल में निश्चय शयन करते हैं। राजा बोले, आपकी पत्नी को मैंने कभी नहीं देखा है, इसलिए आप उसकी आकृति और स्वभाव का भले प्रकार वर्णन कीजिए। ब्राह्मण बोला, हे राजन, मेरी पत्नी कठोर नयन, दीर्घ आकार, छोटी भुजा, कृष्ण मुख, लंबा उदर और सूक्ष्म हाथ वाली अत्यंत कुरूप है। फिर भी मैं उसे निंदनीय नहीं मानता। वो वाणी और स्वभाव से अत्यंत कर्कश है। उसकी प्रथम अवस्था कुछ कुछ ढल चुकी है। इस प्रकार उसका सभी वर्णन सत्य सत्य आपसे किया है। राजा ने कहा, हे विप्र, ऐसी कुलक्षण पत्नी का आप क्या करेंगे? मैं आपको एक अन्य पत्नी प्रदान करता हूँ, क्योंकि सुलक्षण पत्नी से सुख और कुलक्षण से दुख ही प्राप्त होता है। हे ब्राह्मण, सौंदर्य और शील स्वभाव से ही मंगल होता है, इसलिए कुरूप तथा शील रहित पत्नी का तो परित्याग ही ठीक है। ब्राह्मण बोला, हे राजन, पत्नी सदैव रक्षा के योग्य होती है। मुझे ये श्रुति विदित है, पत्नी की सभ्य रक्षा से ही संतान की रक्षा हो सकती है। हे राजन, पत्नी के गर्भ से अपने आत्मा की ही उत्पत्ति होती है, इसलिए संतान की रक्षा करने से अपने आत्मा की ही रक्षा होना माना गया है। क्योंकि जो बच्चा होगा उसमें भी तो आत्मा होगा ना, और हर इंसान को उस समय आत्मा की नज़र से देखते थे ऋषि, तो इसीलिए आत्मा कह रहे हैं। ठीक है, इसलिए पत्नी की को भले प्रकार रक्षा करे, उसकी रक्षा न करने से वर्ण संकरण की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण पूर्व पितरों का स्वर्ग से पतन होता है। राजन, गुरुजनों की अनुमति से अग्नि साक्षी करके इस कर्कश पत्नी का मेरे साथ वरण हुआ है, इसलिए इसका त्याग करके अन्य नारी के साथ किस प्रकार यह आचरण करूं? जब ऐसे आचरण से गृहस्थ धर्म के साथ ही मनुष्य को शाश्वत ब्रह्म की प्राप्ति होती है, और जिस स्त्री के साथ धर्म करता हुआ गृह दुख को प्राप्त नहीं होता, उस स्त्री को जो शुभ अग्नि की साक्षी में अपने गृह पर लाई गई है, त्याग कर जो क्रिया वो करता है, यह क्रिया फल रहित होती है, वो प्रथम ही धर्म के ग्रहण में प्रशंसनीय है, तथा उस दुष्ट के त्याग से वर्ण संकर की उत्पत्ति संभव है। पत्नी के ना होने से धर्म की दिन दिन हानि होती है, तथा इस प्रकार नित्य क्रिया के नष्ट होने पर मुझे भी पतित भाव की प्राप्ति होगी। हे राजन, मेरी उस पत्नी के गर्भ से जो संतान होगी वो आपको धर्मपूर्वक अपनी आय का 6वां भाग देगी। इन्हीं कारण से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप मेरी उस पत्नी को लाकर दीजिए, क्योंकि हमारी रक्षा के निमित्त आप ही नियुक्त हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, सोच विचार करके सर्व सामग्री संपन्न रथ पर चढ़े और रथ के द्वारा विवरण करते हुए वो एक महावन में श्रेष्ठ तपस्या में आश्रय देगा। तब रथ से उतरकर उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया, जहाँ कुशा आसन पर अपने तेज ने प्रकाशित एक श्रेष्ठ मुनि को बैठे हुए देखा। राजा का आगमन देखकर शीघ्रतापूर्वक उठते हुए मुनि ने उसका स्वागत सत्कार किया और अपने शिष्यों को अर्घ्य लाने की आज्ञा दी। इस पर शिष्य ने कहा कि इन महाराज को अर्घ्यदान उचित होगा या नहीं, इसका विचार करके ही आज्ञा दीजिए। मैं आपकी आज्ञा का तत्काल पालन करूंगा।
तब आत्मवान मुनि ने सब वृत्तांत जान लिया और आसन दे शवासन द्वारा ही उन्होंने राजा का सम्मान किया। ऋषि बोले, हे राजन, आप उत्तानपाद तनय उत्तम है, ये मुझे विदित है, परंतु आप यहाँ क्यों आए हैं? आपका इच्छित विषय क्या है, ये बताइए। राजा ने कहा, हे मुनि, एक ब्राह्मण के घर से कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी पत्नी को हर ले गया है। मैं उसी की ब्राह्मणी की खोज के लिए यहाँ आया हूँ। हे भगवान, मैं आपसे जो विनम्र निवेदन करता हूँ, आप अनुग्रह पूर्वक मुझे कृपा करके योग्य समझकर उसे कहने की आज्ञा दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, आप जो पूछना चाहे शंका रहित होकर पूछें, कथन योग्य बात को मैं यथार्थ रूप से ही कहूँगा। राजा ने कहा, मैं जब यहाँ आया था तब पहले आप मुझे अर्घ्य देने की इच्छा करते थे, फिर आप उससे निवृत्त क्यों हो गए? ऋषि बोले, हे राजन, आपके देखते ही जैसे ही मैंने अर्घ्य लाने की आज्ञा दी, वैसे ही इस शिष्य ने शंका व्यक्त की। जैसे मैं अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी गुप्त या प्रकट वृत्तांतों को भले प्रकार जानता हूँ, वैसे ही मेरा ये शिष्य भी मेरे प्रसाद से भूत, भविष्य, वर्तमान का ज्ञाता है। इस शिष्य ने विचार कर आज्ञा देने का अनुरोध किया, तब मैंने सब बात जानकर आपको विधिवत अर्घ्य नहीं दिया। हे राजन, आप स्वयंभू मनु के वंश से उत्पन्न हैं, इसलिए अर्घ्य के योग्य होकर भी मेरे विचार में अर्घ्य के योग्य नहीं है। राजा ने कहा, हे भगवान, मैं जाने अनजाने में ऐसा कौन सा कार्य किया है जिससे प्रथम बार आकर भी मैं अर्घ्य के योग्य नहीं रहा? ऋषि बोले, हे राजन, आपने पत्नी को त्याग कर वन में भेज दिया है, क्या ये स्मरण नहीं रहा? उस पत्नी के त्याग के साथ ही आपने धर्म का भी त्याग कर दिया। समझो, धर्म कर्म की हानि के एक पक्ष तक होने से मनुष्य स्पर्श के योग्य भी नहीं रहता। तुम्हारी तो वर्षों वर्षों ही कर्म हानि हुई है, इसलिए अपनी अर्घ विषयक योग्यता पर आप स्वयं ही विचार कीजिए। हे राजन, जैसे पति के विपरीत चरित्र वाली होने पर भी पत्नी को पति के अनुगामिनी होना कर्तव्य है, वैसे ही शील संचित होने पर भी उसकी भरण पोषण पति का कर्तव्य है। हे राजन, उस ब्राह्मण की हरण की गई पत्नी उसके प्रतिकूल है, तो भी वो उसकी इतनी खोज कर रहा है। हे राजन, धर्मभ्रष्ट को धर्म में स्थापित करने वाले आप ही हैं, परंतु जब आप स्वयं ही धर्म को छोड़ेंगे तो आपको उसमें कौन प्रवृत्त करेगा? खेत की मेढ़ ही यदि खेवत धान्य का भक्षण करके अपना निवृत्ति करे, राजा अन्यायी हो या विद्वान पुरुष पाप कर्म करे, तो फिर भिक्षा देने वाला कौन होगा? मार्कंडेय जी ने कहा, ऋषि के ऐसे वचन सुनकर राजा लज्जित हो गए और सब दोष स्वीकार कर विप्र पत्नी का वृत्तांत उन्होंने पूछा। है भगवान, आप विश्व के सभी भूत, भविष्य, वर्तमान की ज्ञाता है। अब उस विप्र पत्नी को किसने हरण किया और कहाँ रखा है, ये बताने की कृपा करें। ऋषि बोले, हे राजन, उस ब्राह्मणी का हरण अद्रि के पुत्र बालक नामक राक्षस ने किया है। उसे आप इस समय उत्पलावत नाम के वन में देखेंगे। अब आप जाइए और ब्राह्मण को उसकी पत्नी से मिलाइए, जिससे उस ब्राह्मण को आपके समान पाप का भागी न होना पड़े। नेक्स्ट चैप्टर, द्विज भार्या को पति के घर भेजना। मार्कंडेय जी ने कहा, राजा उस महर्षि को प्रणाम करके रथ में चढ़े और महर्षि द्वारा बताए हुए उत्पलावत वन में पहुँचे। वहाँ देखा कि पति के बताए हुए रूप वाली वो ब्राह्मणी श्रीफल खा रही है। उसे देखकर उन्होंने पूछा, है भद्रे, तुम वन में किस प्रकार आ गई? तुम विशाल पुत्र सुशर्मा नामक ब्राह्मण की पत्नी हो ना? ये स्पष्ट बताओ। ब्राह्मणी बोली, मैं अतिरात्रि नामक वनवासी ब्राह्मणी की पुत्री और जिन विशाल पुत्र का आपने नाम लिया है उनकी ही भार्या हूँ। मैं घर में शयन करती थी, तभी पापी राक्षस मुझे भाई और माता से वियोग करके यहाँ ले आया है। अब सब आत्मीयजनों से पृथक होकर अत्यंत सुखपूर्वक यहाँ रह रही हूँ। जिस राक्षस ने मेरी ये दशा की है वो भस्म हो जाए। मुझे ज्ञान नहीं कि वो मेरा भक्षण या उपभोग क्यों नहीं करता। राजा ने कहा, तुम्हारे पति मुझे यहाँ भेजा है। क्या तुम्हें ज्ञात है कि वो राक्षस इस समय कहाँ होगा? ब्राह्मणी बोली, इसी वन प्रांत में कहीं होगा। यदि उससे डर ना हो तो वन में प्रवेश करो, तो वो दिखाई पड़ जाएगा। मार्कंडेय जी ने कहा, ब्राह्मणी द्वारा मार्ग प्रदर्शित करने पर राजा ने वन में घुसकर अपने परिवार जनों से घिरे हुए उस राक्षस को देखा। वो राजा को देखते ही तुरंत उठा और मस्तक से पृथ्वी का स्पर्श करता हुआ राजा के चरणों के समीप आकर बोला। राक्षस ने कहा, महाराज की मुझे क्या आज्ञा है, इसलिए
मेरे घर पधारे हैं। मैं आपके राज्य में निवास करता हूँ, आप मुझे आज्ञा करिए। यह अर्घ्य ग्रहण करिए, इस आसन पर विराजमान होइए। आप स्वामी हैं और मैं सेवक हूँ, आप मुझे निसंकोच आज्ञा दीजिए। राजा ने कहा, तुमने अपने कर्तव्य का पालन और अतिथि संस्कार भी उचित रीति से किया है, परंतु तुम उस विप्र पत्नी को क्यों हरण करके लाए? पत्नी बनाने को लाए हैं ये भी नहीं कह सकता, क्योंकि वो कठोर है। यदि भक्षणार्थ लाए हो तो भक्षण क्यों नहीं करते, ये सब मुझे यथार्थ रूप से बताओ। राक्षस बोला, है राजन, मनुष्यों का भक्षण करने वाला मैं नहीं हूँ। मनुष्य भक्षी राक्षस अन्य होते हैं, मैं तो पुण्य फल का ही भोजन करता हूँ। हे नृप, अब मैं पुण्य का फल बताता हूँ। क्रूर और भयदायक राक्षस योनि को प्राप्त हुआ मैं। सम्मान युक्त अथवा सम्मानित स्त्री पुरुषों के स्वभाव का ही सदा भोजन करता हूँ। मैं जंतु भोगी राक्षस नहीं हूँ। इस प्रकार क्षमा गुण वाले स्वभाव का भोजन करने से क्रोध उत्पन्न होता है और दुष्ट स्वभाव का भोजन करने पर वो गुण प्राप्त होते हैं। हे राजन, मेरे पास रूपवती अनेक राक्षसी पत्नियां हैं, मैं मनुष्य स्त्री की कामना क्यों करता? राजा ने कहा, यदि ये ठीक है तो तुमने इसका ब्राह्मण के घर से हरण क्यों किया? राक्षस बोला, हे राजन, ये ब्राह्मण मंत्रवेत्ता है और सभी यज्ञों में जाकर रक्षोघ्न मंत्र का पाठ करके मेरा उच्चाटन करते हैं। जब वो मंत्र पाठ द्वारा मेरा उच्चाटन करते हैं तब तब मैं क्षुधा से पीड़ित होकर कहाँ जाऊँ, क्योंकि वो सभी यज्ञों में ऋत्विक बनते हैं। इसलिए मैंने उनके चित्त को उद्विग्न किया है, क्योंकि भार्या के बिना पति कभी किसी यज्ञ कर्म में समर्थ नहीं होता। मार्कंडेय जी ने कहा, राक्षस द्वारा ब्राह्मण के चित्त का उद्विग्न किया जाना सुनकर राजा अत्यंत क्षुभित हुए और उन्होंने सोचा कि ब्राह्मण को उद्विग्न किया कहकर वो राक्षस मेरी ही निंदा करता है। इसी कारण उन ऋषिवर ने मुझे अर्घ्य के अयोग्य बताया था और अब ये राक्षस भी मुझ पत्नी विहीन के समान ही ब्राह्मण की पत्नी का हरण करके उसको उद्विग्न किया करता है। इस प्रकार राजा विचार कर ही रहे थे, तभी उस राक्षस ने पुनः विनम्रतापूर्वक प्रणाम करके निवेदन किया, है राजन, मैं भी आपका प्रजाजन हूँ, इस कारण इस सेवक को आज्ञा देकर कृतार्थ करिए। राजा बोले, हे निशाचर, तुमने स्वभाव भक्षण करने की बात कही है। अब मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ उसे सुनो। तुम इस ब्राह्मणी के खोटे स्वभाव का भक्षण करो, इससे स्वभाव में विनम्रता आ जाएगी। ऐसा करने के पश्चात इसे उसी के घर पहुँचा दो जिसकी यह पत्नी है। ऐसा करने में तुम्हारे द्वारा मेरे आतिथ्य सत्कार की भी पूर्ति होगी। मार्कंडेय जी ने कहा, तब अपनी माया के प्रभाव से उस राक्षस ने ब्राह्मणी के हृदय में प्रवेश किया और उससे दुष्ट स्वभाव का भक्षण कर लिया। तदनंतर अपने अत्यंत दुष्ट स्वभाव से मुक्त हुई वो ब्राह्मणी राजा से बोली, मैं अपने कर्म से ही अपने महात्मा स्वामी के वियोग का प्राप्त हुई हूँ। ये राक्षस उसका एकमात्र निमित्त है, परंतु इस राक्षस या मेरे उन महात्मा पति का इसमें कुछ भी दोष नहीं है। दोष तो मेरा ही है, क्योंकि सकृत्य कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। प्रतीत होता है किसी पूर्व जन्म में मैंने किसी का वियोग कराया था, इसी से मेरा भी अपने पति से वियोग हुआ। इसमें इस राक्षस का क्या दोष है? राक्षस ने कहा, हे महाराज, आपकी आज्ञा से मैं अभी इसको पति गृह पहुंचाता हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपका और क्या कार्य करूँ। राजा बोले, हे राक्षस, इस कार्य को करके तुमने मेरा सभी कार्यों को कर दिए हैं। फिर हे वीर, मेरे द्वारा स्मरण करने पर तुम मेरे पास उपस्थित हो, ये स्वीकार करो। मार्कंडेय जी ने कहा। राक्षस ने राजा की बात स्वीकार करके दुष्ट स्वभाव से मुक्त हुई उस ब्राह्मणी को उसके पति के गृह में पहुंचा दिया। नेक्स्ट, ऋषि से उत्तम का कथोपकथन। मार्कंडेय जी ने कहा, उस ब्राह्मणी को उसके पति के घर भेजकर राजा दीर्घ सांस लेते हुए सोचने लगे कि अब किस कर्म के द्वारा मेरी भलाई हो। इस महर्षि ने मुझे पत्नी त्याग के कारण अर्घ्य के अयोग्य बताया और इस राक्षस ने भी ब्राह्मण के प्रति पत्नी वियोग से उत्पन्न कर्म हानि का विषय कहा। मैंने अपनी पत्नी का परित्याग किया है, अब मुझे क्या करना चाहिए, इस विषय में उन्हीं ज्ञान दृष्टि वाले महर्षि से प्रश्न करूं। ऐसा विचार करके राजा रथारूढ़ हुए और उन त्रिकालज्ञ मुनि के आश्रम में पहुँचे। रथ में उत्तर कर उनके निकट उपस्थित हुए और प्रणाम करके ब्राह्मणी से मिलना, राक्षस से समागम होना, ब्राह्मणी के दुष्ट स्वभाव का नष्ट होना और उसे उसके पतिगृह भेजकर पुनः उसके पास जाने का उद्देश्य भी आदि से अंत तक कहा। ऋषि ने कहा, हे राजन, आपके द्वारा किया गया कार्य पुनरागमन का उद्देश्य से पहले ही जान चुका हूँ, फिर भी आप स्वयं ही मुझसे प्रश्न करें, इसी की प्रतीक्षा में था। हे राजन,
अब आप अपने कर्तव्य के विषय में सुनिए। धर्म, अर्थ और काम के संसाधन का प्रबल कारण भार्या ही है। जो भार्या को त्याग देते हैं वो धर्म का भी परित्याग करते हैं। राजन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र ही क्यों ना हो, पत्नी को त्याग करके अपने कर्म के अनुष्ठान में समर्थ नहीं होते। हे राजन, आपने पत्नी का त्याग करके उचित कार्य नहीं किया है। जैसे स्त्री के लिए पति का त्याग अनुचित है, वैसे ही पति के लिए पत्नी का त्याग भी उचित नहीं है। राजा बोले, हे भगवान, मैं तो पत्नी का त्याग कर ही बैठा, अब मुझे क्या करना चाहिए। उनके वियोग के कारण मेरा अंतरात्मा शोभ से भरा हुआ है और चित्त दग्ध हो रहा है, इसलिए उस पत्नी द्वारा किए सब अप्रिय आचरण भूल गया हूँ। परंतु वन में त्यागी मेरी पत्नी न जाने कहाँ चली गई होगी, उसे सिंह व्याघ्र राक्षस कोई भी खा गया होगा। ऋषि ने कहा, राजन, सिंह, व्याघ्र अथवा राक्षस किसी ने भी उसका भक्षण नहीं किया है। वो इस समय विशुद्ध चरित्र युक्त होकर रसतल में रह रही है। राजा बोले, ब्राह्मण, मेरी पत्नी रसतल में किसके द्वारा गई है और किस प्रकार विशुद्ध होकर रहती है, ये अद्भुत बात मुझे यथावत बताने की कृपा करें। ऋषि ने कहा, है राजन, कपोतक नाम से एक नागराज रसतल में रहते हैं। वे आपके द्वारा परिपक्व उस रानी को अनुरक्त हो गए और आपकी रानी पर अनुरक्त हो गए, यानी उस पर मोह हो गया और अपना प्रयोजन बताकर वो उसे रसातल में ले गया। उस नागराज की पत्नी का नाम मनोरमा तथा कन्या का नाम नंदा है। उस कन्या ने इस सुंदरी को अपनी माता की होने वाली सपत्नी जानकर उसे अंतपुर में छिपा लिया। जब नागराज उस सुंदरी के विषय में अपनी पत्नी से कहते तब वो उन्हें कुछ उत्तर ना देती थी। इस पर नागराज ने अपनी पुत्री नंदा को गूंगी होने का शाप दे दिया। हे राजन, वो नाग कन्या इस प्रकार अपने माता पिता द्वारा शापित हुई है, फिर भी उसे सुंदरी को पकड़ रखा है। मार्कंडेय जी ने कहा, इस पर राजा अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने अपनी पत्नी के अपने प्रति अप्रिय भाव का कारण ऋषि से पूछा। राजा बोले, हे भगवान, सभी पुरुष मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं, परंतु मेरी अपनी ही पत्नी मुझ में अनुरागिनी नहीं है। इसका कारण क्या है? हे मुने, मेरे प्राणों से अधिक प्रिय होने पर भी वो पत्नी मेरे प्रति कुव्यवहार करती है। इसका कारण मुझे बताइए। ऋषि ने कहा, जिस समय आपका विवाह हुआ था उस समय आप पर सूर्य, मंगल और शनिचर की तथा आपकी पत्नी पर शुक्र और बृहस्पति की दृष्टि थी। उसी मुहूर्त में आपके बुध और आपकी पत्नी के चंद्रमा पर स्पर में घोर विपक्षी थे। जब जाकर अपनी पत्नी से मिलो और सब प्रकार धर्म कार्य का अनुष्ठान और पृथ्वी का पालन करो। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि के ऐसा कहने पर महाराज उत्तम ने उन्हें प्रणाम किया और रथारूढ़ होकर अपने नगर को आए। उत्तम मुनि की उत्पत्ति, नेक्स्ट चैप्टर। मार्कंडेय जी ने कहा, महाराज, उत्तम ने अपने नगर में पहुंचकर उस ब्राह्मण को अपनी पत्नी शोलवती के साथ हर्ष रहित स्थित देखा। ब्राह्मण ने राजा से कहा, है नृपश्रेष्ठ, आपने धर्म के ज्ञाता होने के कारण मेरी पत्नी को लाकर धर्म की रक्षा की है, इससे मैं धन्य हुआ हूँ। राजा ने कहा, है द्विजवर, आप अपने धर्म पालन के कारण कृतकृत्य हुए हैं, परंतु मेरे घर में भार्या नहीं है, इसलिए मैं घोर विपत्ति में पड़ा हूँ। ब्राह्मण बोला, हे राजन, आपने क्रोधावेश में उस समय धर्म को नहीं देखा। अब उसे कहीं हिंसक जीवों ने भक्षण कर लिया हो या किसी और प्रकार से नष्ट हो गई हो, तो उसके मिलने की आशा न करके किसी अन्य कन्या से विवाह क्यों नहीं कर लेते। हे राजन, राजाओं के घर अनेक कन्याएं होगी। राजा ने कहा, मेरी पत्नी का किसी ने भक्षण नहीं किया, वो अभी भी विशुद्ध चरित्र से जीवितावस्था में है, फिर कैसे अन्य स्त्री का ग्रहण करूं। ब्राह्मण बोला, यदि आपको पत्नी अभी तक श्रेष्ठ चरित्र वाली होकर जीवित है तो उससे छोड़कर पाप क्यों करते हैं। राजा ने कहा, है ब्राह्मण, मैं उसे ले भी आऊँगा तो भी वो मेरे अनुकूल नहीं होगी, क्योंकि उसकी प्रीति मुझ में नहीं है। ब्राह्मण बोला, मित्रता की कामना वाले उपकारी पुरुष जिस यज्ञ को करते हैं उसी मित्र बिंदा नामक यज्ञ में को मैं तुम्हारी पत्नी के लिए करूँगा। हे राजन, वो यज्ञ असंतुष्ट स्त्री पुरुष में प्रीति कराने वाला और शक्ति को देने वाला है। मैं उसी का आपके निमित्त अनुष्ठान करूँगा। आपकी वह पत्नी जहाँ रहती है वहाँ से उसे ले जाइए, वो अवश्य ही आपको प्रीति परम कर्तव्य करने वाली हो जाएगी। तुम्हारे हित के लिए ऐसे अवसर में धर्म की हानि नहीं होगी। मार्कंडेय जी ने कहा, ब्राह्मण का वचन सुनकर महाराज उत्तम ने संपूर्ण यज्ञ सामग्री उपस्थित की और ब्राह्मण ने भी यज्ञ का अनुष्ठान किया। जब उससे उस राज महिषी को अपने स्वामी के प्रति अनुरक्त समझा तब वह राजा से बोला, हे राजन, जब अपनी उस पत्नी को लाकर सांसारिक सुखों को भोगिए।
मार्कंडेय जी ने कहा, ब्राह्मण की बात सुनकर राजा अत्यंत विस्मय को प्राप्त हुए और उन्होंने उसी समय उस महान पराक्रमी राक्षस का स्मरण किया। स्मरण करते ही वो राक्षस उसी समय उपस्थित हुआ और उनको प्रणाम करते हुए बोला, मुझे क्या आज्ञा है। तब राजा ने सब बात उसे विस्तार पूर्वक बताई और तब वो पाताल में जाकर रानी को शीघ्र ही लेकर आ गया। रानी ने वहाँ आकर हार्दिक प्रीति सहित अपने पति को देखा और प्रसन्न होकर इस प्रकार बारंबार विनय करने लगी। फिर राजा ने उत्सुकतापूर्वक उसे हृदय से लगा लिया और बोले, हे प्रिय, मैं तो तुम पर प्रसन्न नहीं हो, फिर तुम बारंबार इस प्रकार क्यों कहती हो। रानी ने कहा, है महाराज, आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे योग्य सम्मान की आप रक्षा करें। राजा बोले, अपनी इच्छित बात संख्या रहित मन से कहो। रानी ने कहा, नागराज की कन्या मेरी सखी और वो नागराज के शाप बस गूंगी हो गई। यदि आप मुझ पर प्रीति करते हैं और उसके गूंगेपन को दूर करने में समर्थ है तो आपने अवश्य ही मेरा सब कुछ कार्य किया समझो। मार्कंडेय जी ने कहा, तब राजा ने उस ब्राह्मण से नागकन्या के गूंगेपन को दूर करने का उपाय पूछा। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, आपके वचन मानकर मैं सरस्वती की दृष्टि करूँगा, क्योंकि आपकी ये पत्नी उसकी मुक्ता दूर होने पर ही ऋण से छूटेगी। मार्कंडेय जी ने कहा, तब उस ब्राह्मण ने सरस्वती की सूक्त का प्रारंभ किया और यत्नपूर्वक सरस्वती सूक्त को जपने लगा। तदनंतर गर्ग ऋषि ने पाताल से वाक शक्ति को प्राप्त हुई उस नागकन्या से कहा कि तुम्हारी सखी ने तुम्हारा ये अत्यंत कठिन उपकार किया है। तब नागकन्या नंदा अपनी सखी के लिए उस नगर में आई और उसने रानी को आलिंगन किया और वो राजा के भी गुण गाती हुई आसन पर बैठ मंगलमय वचनों द्वारा कहने लगी, हे वीर, आपने जो उपकार किया है उससे मेरा हृदय अत्यंत आकर्षित हुआ। अब मैं जो कुछ कहती हूँ उसे सुनो। हे राजन, आपको अत्यंत पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति होगी और इस भूमंडल पर उसका अखंड राज्य होगा। आपका पुत्र सात्र साधन शास्त्र का तत्वज्ञानी धर्मानुष्ठान में सदैव तत्पर हो। वो मेधावी पुत्र मनवंतर का स्वामी मनु होगा। मार्कंडेय जी ने कहा, इस प्रकार राजा को बारंबार वर देती हुई नागकन्या अपनी सखी का प्रगाढ़ आलिंगन करके अपने लोक को गई। इधर पत्नी के साथ विहार करते हुए प्रजा का पालन करते हुए राजा को बहुत समय व्यतीत हो गया। फिर रानी के गर्भ में पूर्णिमा के चंद्रमंडल के समान श्रेष्ठ कांति वाले पुत्र को उनके उत्पत्ति हुई। उनके जन्म लेने पर समस्त प्रजा आनंद में मग्न हो गई। देवता द्वारा वाद्य वादन और पुष्प वृष्टि हुई। आगत मुनियों ने उनके स्वभाववादी को देखकर उसका उत्तम नाम रखा। मुनिगण बोले कि इसने उत्तम कुल उत्तम काल और उत्तम अंग सहित जन्म ग्रहण किया है, इसलिए ये उत्तम नाम से प्रसिद्ध होगा। मार्कंडेय जी ने कहा, है मुने, उत्तम के पुत्र होने से वो उत्तम नाम से प्रसिद्ध होकर मनु हो गए। अब उनका प्रभाव कहता हूँ, उसे सुनो। जो मनुष्य राजा उत्तम के आख्यान और उत्तम मनु के जन्म का वृत्तांत श्रवण करते हैं वे कभी विदेश को प्राप्त नहीं होते तथा इसके सुनने या पढ़ने वालों को कभी इष्ट मित्र स्त्री और बंधुओं का वियोग सहन नहीं करना पड़ता। अब उसके मनवंतर के वृत्तांत का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। उत्तम मनवंतर का कथन, नेक्स्ट चैप्टर। मार्कंडेय जी ने कहा, है मुनि, अब उत्तम प्रजापति के तृतीय मनवंतर के देवता इंद्र और ऋषियों के विषय में कहता हूँ, श्रवण करो। स्वधामा नामक देवता के नाम के अनुरूप ही स्वज्योति से प्रकाशित है और द्वितीय गण का नाम सत्य है। तृतीय गण शिव नाम से प्रसिद्ध है और इसके नाम का स्मरण करते ही वो पाप को नष्ट करके शिव नाम को सार्थक करता है। हे मुने, उत्तम मनवंतर के देवताओं का चतुर्थ गण प्रदर्शन नाम वाला है। पंचगण में वंशवती नामक देवता स्थित है। वे सब नाम के ही अनुरूप कार्य करने वाले हैं। हे द्विजवर, वो मनवंतर में ये भोगी देवताओं के 5 प्रकार के गण तथा प्रत्येक गण में 12 देवता है। उन देवताओं के इंद्र वंचादि नामक हैं जो अश्वमेध यज्ञ करके तीनों लोक के गुरु होते हैं। उन देवेंद्र सुशांति का ये नाम और अक्षर से विभूषित वृत्तांत अब भी कहा जाता है। वो तेजस्वी देवेंद्र सुशांति देवादि देवताओं के सहित सुख शांति के देने वाले हैं तथा उनके वश में रहने वाले देवता भी इसी प्रकार के स्वभाव वाले हैं। इन उत्तम मनु के 3 पुत्र देवताओं के समान अत्यंत पराक्रमी हुए थे, जिनके नाम अज, परशुचि और दिव्य थे। उनका मनवंतर जितने दिनों तक रहा उतने काल तक उनके वंशधर इस पृथ्वी पर राज्य करते रहे। इस मनवंतर में सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, ये चारों युग हुए। तो अलग अलग मनवंतर में अलग अलग मनु होते हैं, उसके बारे में उसका जन्म और मनवंतर उसी नाम से होता है और उसके देवता और युग भी अलग अलग होते हैं, लेकिन नाम वही होता है, सतयुग, त्रेता युग। प्रकार की कुछ अधिक
चतुर्युगों का मनवंतर कहा गया है। इस मनवंतर में मातपा नामक महात्मा के पुत्र ही सप्तर्षि हुए थे। यह तृतीय मनवंतर का वृत्तांत हुआ। आप चतुर्थ मनवंतर के विषय में कहता हूँ। विभिन्न योनि जन्मा, जिन मनु के सूयश से संपूर्ण विश्व प्रकाशमान हुआ, उस मुनि की उत्पत्ति कहता हूँ, उसे तुम सुनो। इन सभी महात्मा मनुष्यों का चरित्र, उनके प्रभाव को अवश्य जानना चाहिए। तामस मनवंतर, नेक्स्ट चैप्टर। मार्कंडेय जी ने कहा, स्वराष्ट्र नामक एक राजा अनेक यज्ञों के करने वाले, युद्ध में सदा जीतने वाले, अत्यंत पराक्रमी और ज्ञानी थे। हे द्विज, उनके मंत्री और की आराधना से प्रसन्न हुए भगवान भास्कर ने उसको दीर्घायुष्य बताया था। उन राजा की धन्या नाम की एक अत्यंत सुंदर भार्या थी, पत्नी थी, परंतु उन राजा की भार्याएँ दीर्घायु वाली नहीं थी, इसलिए वे शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हुई और मंत्रीगण और वित्तगण भी काल के वशीभूत हो गए। राजा अपने सुयोग्य वित्त और भार्याओं के वियोग से उद्विग्न रहते हुए दिनों दिन पराक्रमहीन होने लगे। अवसर देखकर निकटस्थ विमर्द नाम के राजा ने इस वीरहीन और विश्वासी वित्तों से सहित दुखी हृदय राजा को राज्य से भ्रष्ट कर डाला। वो राजा अपने राज्य से हटने के कारण दुखपूर्ण हृदय से विस्तृता नदी के तट पर वन में रहते हुए तप करने लगे। वो ग्रीष्मकाल में पंचाग्नि से तपते, वर्षा के समय में खुले में बैठकर भीगते हुए और शीतकाल में जल में शयन करते आहार त्याग कर संयम पूर्वक तप करते थे। फिर एक दिन जब राजा तपस्या में रत थे, तब घोर वृष्टि होने से पृथ्वी सर्वत्र ज्ञानमयी हो गई, दिशाएं अंधकार से ढक गई। इसीलिए दक्षिणादि किसी भी दिशा का ज्ञान नहीं हो रहा था। तब वो राजा जल के वेग से नदी तट से प्रवाहित होते हुए उस नदी के तट को नहीं पा सके। फिर वो जल प्रवाह में बहने लगे। तभी उन्हें एक रोही दिखाई दी, तो उन्होंने उसकी पूंछ पकड़ ली। जल समूह के सिंचे हुए पृथ्वी के तल में पहुँचे। मृगी द्वारा खींचते हुए राजा उस विस्तृत और कठिनता से पार की जाने वाली कीचड़ को पार होकर एक सुरभ्य वन में पहुँच गए। वो मृगी पूंछ को पकड़े हुए राजा को अंधकार में खींचने लगी। वो महाराज स्वराष्ट्र अंधेरे में विचरण करते हुए मृगी के स्पर्श से कामासक्त चित्त वाले होकर अत्यंत आनंदित हुए। जब उन्होंने उस मृगी के पृष्ठभाग का उस वन प्रवेश में जाकर स्पर्श किया, तब इन्हें अनुरक्त जाकर वो मृगी बोली, हे राजन, अपने कंपित हाथों से मेरी पीठ का इस प्रकार क्यों स्पर्श कर रहे हो? ये स्पर्श से अन्य भाव प्रतीत हो रहा था। हे राजन, आपकी इच्छा अयोग्य के प्रति नहीं, गमन योग्य के प्रति ही हुई है, परंतु ये लोलाभ के संसर्ग में बाधक है। मार्कंडेय जी ने कहा। मृगी की ये बात सुनकर राजा ने विस्मयपूर्वक उससे कहा, तुम कौन हो? मृगी होकर मानवी के समान किस प्रकार बोल रही हो? मृगी बोली, हे राजन, मैं आपकी प्रियतमा राजमहेशी तथा सभी रानियों में श्रेष्ठ और दृढ़दंडवा की पुत्री उपलावती हूँ। राजा ने कहा, तुमने ऐसा कौन सा धर्म किया है जिसके कारण तुम्हें इस योनि को प्राप्त होना पड़ा है? मेरी वो भार्या तो पवित्र और धर्मपरायणी थी, फिर उसकी ऐसी दशा क्यों हुई? मृगी ने कहा, मैं अपने पिता गृह में बाल्यकाल में अपने साथियों के साथ क्रीड़ारत था। क्रीड़ा के लिए वन में गई थी। वहाँ एक मृग से युक्त मृगी को मैंने देखा। फिर उसके पास जाकर मैंने उस पर प्रहार किया, तो वो मृगी भय के कारण वहाँ से चली गई। तब क्रोधित होकर यह मृग मुझसे बोला, है मूर्ख, तेरी इस दुशीलता को धिक्कार है। तू ऐसी बात क्यों हो रही है? तूने मेरे गर्भधान काल को विफल कर दिया है। उस मृग को मनुष्य के समान बोलते देखकर मुझे अत्यंत भय हुआ, क्योंकि हिरन इंसान की तरह बोल रही थी, तो उसे देखकर वो चौंक गया, भय हुआ उन्हें। और फिर मैंने उससे पूछा, आपको इस मृग योनि की प्राप्ति क्यों हुई है? जैसे हनुमान बानर होकर बात किया करते थे, वैसे ये भी कहते ही होंगे। युग का असर है सब। मृग ने कहा, मैं निवृत्ति चक्षु मुनि का पुत्र सतवा हूँ। मैंने मृगी की इच्छा से रूप धारण किया है। इस मृगी की अभिलाषा से इसकी प्रतिवशी मैं इसका अनुगामी हुआ हूँ। तो उस समय के लोग अपनी आत्मा को किसी भी बॉडी पे ट्रांसफ़र कर सकते थे। मृगी का रूप धारण किया, इसका मतलब ये है कि ऋषि अपनी आत्मा को मृगी के शरीर में ले गए थे, ठीक है, ऐसे। परंतु तूने मेरा इससे वियोग करा दिया, इसलिए तुझे शाप दूंगा। मैंने कहा, मुनिश्रेष्ठ, मुझसे यह अपराध अज्ञान के कारण हुआ है, आप शापित ना करें। मतलब मृग और मृगी, हिरन और हिरनी दोनों संभोग कर रहे थे, उस समय उन्हें मारा, इसलिए वे मुझसे बोले, यदि मैं तुझ में आत्मदान कर सकूं तो तुझे शापित नहीं करूंगा। मैं मृगी नहीं हूं, इसलिए मेरे प्रति अपनी इस इच्छा को शांत कीजिए।
ऐसा सुनते ही उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए और उन्होंने कंपित होठों से कहा, तूने मैं मृग नहीं हूँ ये कहा है, इसलिए तू मृगी होगी। तब मैंने व्यथित चित्त से मृग रूपधारी उस मुनि को प्रणाम पूर्वक कहा, मैं बाला हूँ, बात कहना भी नहीं जानती, इसी से ऐसा कह बैठी। आप मेरे प्रति प्रसन्न हो। यदि पिता न हो तो कन्या अपने पति का वरण स्वयं करती है, परंतु मैं अपने पिता के होते हुए आपका वरण कैसे कर सकती हूँ। हे प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, मैं आपके चरणों में बंधन करती हूँ, आप प्रसन्न हो। मुझे बारंबार प्रसन्न हो। ऐसा कहते देखकर उन मुनि श्रेष्ठ ने कहा, मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। तुम मरने के बाद परजन्म में इसी वन में मृगी बनोगी। जब तुम मृगी हो जाओगी, तब किसी सिद्ध वीर्य मुनि का पुत्र लोल तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होगा। जब वो लोल तुम्हारे गर्भ में स्थित होगा, तब तुम पूर्व जन्म का स्मरण करने वाली और मनुष्य जैसी वाली बोलने वाली होगी। उस महाबाहु लोल के उत्पन्न होने पर तुम शाप मुक्त होकर पति के द्वारा सम्मानित होगी, और जिस लोक को पापी मनुष्य प्राप्त नहीं कर पाते, उसी लोक को तुम प्राप्त होगी। फिर वो अत्यंत पराक्रमी लोल ही पिता के शत्रु का संहार करेगा। हे राजन, इस प्रकार शापित होकर मैं तिर्यक योनि को प्राप्त हूँ। तुम्हारे स्पर्श से मेरे जठर में वो गर्भ उत्पन्न हुआ है। इसलिए मैंने कहा था कि आपकी मेरे प्रति अभिलाषा गम्य के प्रति है, परंतु ये गर्भ में स्थित लाल लोल इस कार्य में बाधक है। मार्कंडेय जी ने कहा, ये पुत्र शत्रु पर विजय प्राप्त कर मनु होगा। ये बात सुनकर राजा अत्यंत हर्षित हुए। फिर उस मृगी श्रेष्ठ लक्षण वाले पुत्र की उत्पत्ति हुई। उस समय सभी जीव आनंद में मग्न हो गए। इस महापराक्रमी पुत्र के उत्पन्न होने से राजा को परम हर्ष हुआ और मृगी भी शाप से मुक्त होकर अत्यंत उत्कृष्ट लोक में गई। हे मुनिवर, फिर ऋषियों ने वहां आकर उसका भविष्य देखते हुए नामकरण किया। वे बोले, विश्व के अंधकार द्वारा ढके जाने पर तामसी योनि को प्राप्त हुई माता के गर्भ से इस बालक ने जन्म लिया है, इसलिए इसका नाम तामस हुआ। हे मुने, ये तामस समय पाकर बुद्धि के उदित होने पर वह पिता से बोला, हे तात, आप कौन हैं? मैं आपका पुत्र कैसे हुआ? मेरी माता कौन है? आप यहाँ किस लिए आए हैं? ये सब मेरी प्रति यथार्थ रूप से कहिए। तब उन महाबाहु राजा ने अपने पुत्र को अपने राज्य से च्युत होने आदि का संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। उस तामस ने ये बात सुनकर भगवान भास्कर की उपासना की और निवर्तन मंत्र के सहित विभिन्न प्रकार के सब दिव्यास्त्र मंत्र पूर्वक किए। वे अस्त्र प्रयोग में निपुण होकर शत्रु विजेता हुए। शत्रु को अपने पिता के पास लाकर उनकी आज्ञा से मुक्त कर दिया। इस प्रकार वे अपने धर्म की रक्षा में तत्पर हुए। फिर उनके पिता ने भी अपने पुत्र को सुखी देखकर सुखपूर्वक देहत्याग किया और यज्ञादि द्वारा संचित पुण्य के प्रभाव से उच्च लोगों को प्राप्त हुए। संपूर्ण पृथ्वी के विजेता होकर तामस अपने नामानुसार मनु हुए। उस मनवंतर के देवता इंद्र, ऋषि और मनु ने जिस पुत्र ने पृथ्वी की रक्षा की, उसका वृत्तांत सुनो है मुनि। इस मनवंतर में सत्य, शुद्धि, स्वरूप और हरि, ये 4 प्रकार के देवतागण, और प्रत्येक गण में 27 देवता हुए। महाबली और पराक्रमी शिखी नामक इंद्र हुए, जो 100 यज्ञ कर करके उन देवताओं के स्वामी बने। उस मनवंतर में जो सप्त ऋषि हुए, उनके नाम ज्योतिधर्य, पृथु, काव्य, चैन, अग्नि, बलक और पितर हुए। उस मनु के नर, शांत, दान, जानु, जंगा इत्यादि महाबली एवं पराक्रमी पुत्र हुए। इस प्रकाप तामस मनवंतर का वृत्तांत यथार्थ रूप से आपके प्रति कहा। इसको पढ़ने या सुनने वालों को अज्ञान का अधिकार बाधा नहीं देता। रेवत मनवंतर, नेक्स्ट चैप्टर। मार्कंडेय जी ने कहा, है ब्राह्मण, अब रेवत नाम से प्रसिद्ध 5वें मनु का जन्म तुमसे कहता हूँ, उसे सुनो। ऋग्वाग नामक एक प्रसिद्ध ऋषि थे। वो प्रथम तो पुत्रहीन थे, फिर रेवती नक्षत्र के शेष में उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उन ऋषि ने अपने उस पुत्र का विधिवत जातकर्म, उपनयन और संस्कार किया, परंतु वो पुत्र शीलवान नहीं था। हे मुने, उस बालक का जन्म होने के समय से वो ऋषि दीर्घकाल व्याधि रहने वाले रोग से ग्रसित हो गया। उसकी माता भी कष्ट के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। तब उसके पिता ने दुखित चित्त से विचार किया, ऐसा किस कारण हुआ। उसके पश्चात उनके उस विपरीत मत वाले पुत्र ने एक मुनि के सामने ही उनकी पत्नी का हरण कर लिया। इससे ऋतुवाग ऋषि को अत्यंत दुख हुआ, क्योंकि कुपुत्र सदा ही माता के पिता हृदय को पीड़ित करता रहता है और स्वर्गवासी पितरों को भी वहाँ से पतित करता है। उनके द्वारा सूर्योदय का भी कोई उपकार
नहीं हो पाता और ना पितरों को ही तृप्ति होती है। माता पिता के लिए दुख के कारण रूप ऐसे पुत्र को धिक्कार जिसकी संतति सबके द्वारा सत्कारित परोपरत सत्यकर्म वाली और शांत प्रकृति की है। वही कृतकृत्य है। हमारा जन्म परलोक से विमुख मार्ग का आश्रय और नरक निमित्त ही हुआ है, श्रेष्ठ गति के लिए नहीं हुआ। कुपुत्र सदा सुहृदों के दिन अपकार करने वाले, प्रसन्न और माता पिता को वृद्धावस्था प्राप्त करने वाला है। मार्कंडेय जी ने कहा, इस प्रकार दुष्चरित्र पुत्र के विपरीत आचरण से मन में दग्ध होते हुए उस ऋषि ने गर्ग ऋषि से संपूर्ण वृत्तांत कहकर उससे पूछा। ऋग्वाक बोले, मैंने श्रेष्ठ व्रतों का अनुष्ठान करते हुए विधि सहित वेदों का अध्ययन किया और इनके पश्चात विधिपूर्वक स्त्री का पानी ग्रहण किया है और इसके पश्चात विधिपूर्वक स्त्री का पानी ग्रहण किया है और बहिष्कार रूप जो कर्म पत्नी के सहित करने का निर्देश है वो सब मैंने किए हैं। पुत्रमान नरक से डर कर मैंने विधिवत गर्भधान द्वारा इस पुत्र को जन्म दिया है। कामासक्त होकर उस पुत्र की उत्पत्ति नहीं की है। हे मुने, फिर भी ये बालक हमारे लिए दुखदायी है, बंधुओं को शोक प्रदान करने वाला तथा बुरे स्वभाव को बुरे स्वभाव से उत्पन्न हुआ है। ऐसा मेरे दोस्त से हुआ है। ये तुम्हारी पत्नी के या तुम्हारे वंश के धर्म के व्यतिक्रम से इस प्रकार का नहीं हुआ। उसके दुष्ट स्वभाव का कारण रेवती का अंतिम काल है। ऋग्वाक बोले, जिस रेवती के अंत में उत्पन्न होने के कारण मेरा ये मात्र पुत्र बुरे स्वभाव का हुआ है, रेवती का शीघ्र ही पतन हो। मार्कंडेय जी ने कहा, ऋग्वाक ऋषि ने जब ऐसा शाप दिया तब उस रेवती नक्षत्र को गिरता हुआ देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। कुमुद पर्वत के सहसा गिरकर उस रेवती नक्षत्र ने उसकी सभी दिशाएं वन कंदरा आदि को प्रकाशित कर दिया। पृथ्वी पर मैं अत्यंत रमणीक वो कुमुद पर्वत भी रेवती के गिरने से रेवतक के नाम से हुआ। उसकी कांति से कमल युक्त सरोवर हुआ और उस सरोवर से एक अत्यंत रूपवती कन्या उत्पन्न हुई। उसी कन्या को रेवती से उत्पन्न हुई देखकर प्रमुच मुनि ने उसका नाम रेवती रखा। वो महाभाग ऋषि रेवत पर्वत में अपने आश्रम के निकट उत्पन्न हुई कन्या का पालन करने उस रूपवती कन्या को युवावस्था से संपन्न देखकर मुनि सोचने लगे कि इसका पति कौन हो। इस प्रकार चिंता से बहुत दिन व्यतीत हो गए। तब अग्नि से पूछने के लिए अग्निशाला में गए। इस पर अग्नि ने उनसे कहा, इस कन्या के पति महाबली पराक्रमी प्रियभक्त धर्मवत्सल दुर्लभ नामक महिपाल होंगे। मार्कंडेय जी ने कहा, है मुने, इसके पश्चात स्वयंभू मनु के ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत के वश में उत्पन्न हुए विक्रमशील नरेश को कालिंदी नाम की रानी से उत्पन्न हुए अत्यंत पराक्रमी वो राजेंद्र दुर्गम मृगया पीछे मुनि के आश्रम पहुँचे। उन्होंने आश्रम में ऋषि को ना देखकर उस कृशांगी कन्या से ही उसके विषय में प्रिय कहकर पूछा, है सुंदरी, वो मुनिवर कहाँ गए हैं, मुझे ये बताओ, क्योंकि उन्हें प्रणाम करने की इच्छा से उपस्थित हुआ हूँ। मार्कंडेय जी ने कहा, वो विप्रश्रेष्ठ अग्निशाला में गए हुए थे। ये राजा का वचन और प्रिय संबोधन सुनकर अग्निशाला से बाहर निकले और उन्होंने राज्य लक्षण से विभूषित और विनयगत महाराज दुर्लभ को देखा। उन्हें देखकर ऋषि ने अपने गौतम नामक शिष्य को अर्घ लाने की आज्ञा दी। उन्होंने कहा कि एक तो बहुत समय के पश्चात यहाँ इनका आगमन हुआ है, दूसरे ये जमाता भी है, इसीलिए अर्घ दान के उचित पात्र है। मार्कंडेय जी ने कहा, ऋषि द्वारा जमाता कहे जाने पर राजा सोचने लगे कि क्यों ये शब्द कहा, परंतु वो कुछ समझ न पाए और मौन रहकर अर्घ ग्रहण किया। अर्घ ग्रहण करने के पश्चात श्रेष्ठ आसन पर बैठे तब उनसे महामुनि ने कहा, हे राजन, आप यहाँ सुखपूर्वक तो आ सके, आपका कोषागार तो ठीक है, आपकी सेना मित्र सेवक और मंत्रीगण तो कुशल पूर्वक है, आप सबके आश्रय स्थान भी सकुशल है तो है, आपकी पत्नी यहाँ कुशल पूर्वक रह रही है, इसलिए मैंने उस विषय कुशल प्रश्न नहीं किया। आपके पूर्व की अन्य लड़नाएं तो कुशल से हैं। राजा ने कहा, हे सुब्रते महामुनि, आपकी कृपा से मेरी सब प्रकार से कुशल है, परंतु ये पत्नी कौन सी है, इसे जानने के लिए मुझे कौतूहल हुआ है। ऋषि बोले, है राजन, रेवती नाम की तीनों लोगों में अदिति आपकी पत्नी है, क्या आप उसे नहीं जानते। राजा ने कहा, है भगवान सुभद्रा, शांत तनया, कावेरी,
सुराष्ट्र, दुजम्बा, विपिपाठा, नंदिनी ये मेरी पत्नियां हैं। इन्हें मैं भले प्रकार जानता हूँ क्योंकि वो मेरे ही घर में रहती है, परंतु मैं अपनी रेवती नाम की पत्नी को नहीं जानता कि वो कौन सी है। ऋषि ने कहा, वर की वरण करने के लिए तत्पर जिस कन्या को आपने प्रिय कहा वही आपकी श्लाघनीय पत्नी है। हे राजन, क्या तुम उसे भूल गए हो? राजा ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपका कथन सत्य है, परंतु मेरे द्वारा किए गए प्रिय संबोधन से मेरा कोई दुष्ट भाव नहीं था, इसलिए आप मुझ पर क्रोध न करें। ऋषि ने कहा, हे राजन, आपका दुष्ट भाव नहीं था, ये सत्य ही है। हे भूपते, मैंने अग्नि से उसके पति के विषय में पूछा था, तब अग्नि ने आपको ही इसके पति होने की बात कही थी। इसीलिए हे राजन, आपने जिसके प्रति प्रिय कहा है वो कन्या मैं आपको प्रदान करता हूँ। आप इसमें विचार क्यों करते हैं? इसे ग्रहण करिए। मार्कंडेय जी ने कहा। ऋषि के वचन सुनकर राजा मौन हो गए और ऋषि भी विवाह संस्कार के कार्य संपादन में तत्पर हुए। जब कन्या ने मुनि को विवाह करने में तत्पर देखा, उसने विनयपूर्वक निवेदन किया, हे तात, आपकी मुझ पर प्रीति है और यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरा विवाह संस्कार रेवती नक्षत्र में संपन्न करें। ऋषि ने कहा, रेवती नक्षत्र योग में अवस्थित नहीं है, परंतु विवाह कार्य में श्रेष्ठ अन्य सभी नक्षत्र विद्यमान हैं। कन्या ने कहा, है तात, रेवती नक्षत्र से वर्जित समय मेरे विषय में विफल जान पड़ता है, मेरा विवाह विफल समय में कैसे होगा? ऋषि बोले, पहले ऋतुवाग नामक प्रख्यात तपस्वी ने रेवती नक्षत्र को क्रोधपूर्वक आकाश में पतित कर दिया है। मैं राजा को वचन दे चुका हूँ कि इस कन्या को मैं तुम्हें पत्नी रूप में दूंगा, इसलिए इस समय विवाह के लिए तुम्हारा सहमत ना होना मुझे संकट में डाल रहा है। कन्या ने कहा, हे तात, उन ऋग्वाग मुनि ने ऐसा कौन सा तप किया है जो आप जैसे मेरे पिता द्वारा साधित नहीं हो सका? तो क्या मैं किसी ब्रह्म बंधु की कन्या हूँ? ऋषि बोले, तुम ब्राह्मण बंधु की नहीं हो और न किसी साधारण तपस्वी की हो पुत्री हो, जो जो ऋषि देवताओं के जन्म देने में समर्थ हो, उसी मुझ ऋषि की तुम पुत्री हो। कन्या ने कहा, यदि मेरे पिता ऐसे तपस्वी हैं तो उस नक्षत्र को आकाश में स्थित करके उसी नक्षत्र में मेरा विवाह संस्कार क्यों नहीं कर सकते? ऋषि बोले, ऐसा नहीं होगा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम प्रीतिमती हो, तुम्हारे हित के लिए रेवती नक्षत्र को मैं चंद्रभाग से स्थित किए देता हूँ। मार्कंडेय जी ने कहा, दुष्श्रेष्ठ, तदनंतर उस महर्षि ने अपने तप के बल से रेवती नक्षत्र को पहले के ही समान चंद्रमा में स्थित कर दिया और वैवाहिक मंत्र से अपनी कन्या को विवाह संस्कार संपन्न करके अत्यंत प्रसन्न मन से अपने जमाता के प्रति कहा। ऋषि बोले, हे राजन, विवाह में दान स्वरूप तुम्हें क्या प्रदान करूं, ये मुझे बताओ। तुम यदि कोई दुर्लभ वस्तु भी मांगोगे तो मैं अपनी तपस्या के प्रभाव से दूंगा। राजा ने कहा, हे मुने, मैं स्वयंभू मनु के वंश से उत्पन्न हुआ हूँ, मैं आपकी कृपा से मनवंतर अधिपति पुत्र को प्राप्त करूँ, ऐसी याचना यही चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, राजन, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो। मार्कंडेय जी ने कहा। तदनंतर वो राजा अपनी पत्नी को साथ ले अपने नगर को गए और समय पाकर उस रेवती के गर्भ से रेवती मनु उत्पन्न हुए। ये धर्म ज्ञाता, अजय, शास्त्रों में पारगामी और वेद विद्या और अर्थशास्त्र में भी पारंगत हुए। हे ब्राह्मण, अब उनके मनोमंत्र देवता, ऋषि, इंद्र और राजाओं का वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। हे द्विज, देवगण, सुमेध, बैकुंठ और अमिताभ, ये 4 गण हैं और प्रत्येक गण में 14 देवता हैं। उन 4 गणों के अधिपति 100 यज्ञ करने वाले विभु नामक इंद्र हैं। हिरण्यलिमा, वेद, श्री, ऊर्ध्वबाहु, देवबाहु, महामुनि, पर्जन्य, श्रुतमा तथा वेद वेदांग पारंगत वशिष्ठ, ये सप्तर्षि उस रेवत मनवंतर में हुए हैं। रेवत मनु तक उसी स्वयंभू मनु के वंश में हुए थे, परंतु स्वचरित मनु उस वंश के नहीं थे। जो इस श्रेष्ठ आख्यान को नित्य सुनते या पढ़ते हैं वो इच्छित लोक को प्राप्त होते हैं। चाक्षुष मनवंतर, नेक्स्ट चैप्टर। मार्कंडेय जी ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, मैंने तुम्हारे पति इन 5 मनवंतर का वर्णन किया। अब 6वें चाक्षुष मनवंतर के विषय में कहा हूँ, सुनो। अन्य जन्म में परमेष्टि ब्रह्मा जी चक्षुष से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम इस जन्म में भी चाक्षुष हुआ था। महात्मा अनमित्र की भद्रा नामक पत्नी के गर्भ से विज्ञान अपवित्र जातिस्मय और विभु गुण से संपन्न एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। माता ने आनंद में भरकर उस उत्पन्न हुए पुत्र का लाड़ से आलिंगन किया और फिर उसका आदर करने लगी। इस पर माता की गोदी में स्थित हुए वो जातिस्मर पुत्र हंस पड़ा, तो माता ने उससे क्रोधपूर्वक कहा, है बस तुम्हारे मुख की इस हंसी को देखकर मैं डर गई हूँ।
तुम्हें इस शिशुकाल में ज्ञान को प्राप्त होकर क्या कुछ शुभ दिखाई देती है? पुत्र ने कहा, ये जो मर्जारी मुझे भक्षण करने की इच्छा से सामने खड़ी है, उसे क्या तुम नहीं देख सकती? गुप्त रूप से ये जात हारिणी यहाँ स्थित है, उसे क्या तुम नहीं जान सकती? जब तुमने पुत्र के वात्सल्य से स्नेहमयी होकर आदरपूर्वक मेरा बारंबार आलिंगन किया तो मुझे हंसी आ गई। अब मैं इसका कारण बताता हूँ, सुनो। ये मार्जारी और जातहारिणी अपने प्रयोजन में आसक्त हुई अपनी अर्थपूर्ण दृष्टि से मुझे देख रही है। ये स्वार्थवश मेरे प्रति जैसे नम्र हृदय हुई है, वैसे ही स्वार्थवश तुम भी मेरे प्रति स्नेहमयी हुई हो। मैं यही समझता हूँ, ये मर्जारी और जातहारिणी मेरा भक्षण करने की इच्छा करती है और तुम मुझसे इच्छित उपभोग प्राप्त करने की अभिलाषा रखती हो, क्योंकि तुम मुझे नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। बहुत दिनों का मिलना नहीं है और ना मैंने कोई उपकार ही किया है। केवल 5 या 7 दिन नातापुत्र रूप में मिलन हुआ है, फिर भी तुम अश्रुपूर्ण नेत्रों से मेरे प्रति स्नेह प्रकट करती हो, आलिंगन करती हो और कष्ट रहित हृदय से ताद वस्त्र आदि कहकर पुकारती हो। माता ने कहा, है वत्स, किसी उपकार की आशा से मैं तुम्हारा आलिंगन नहीं करती। यदि तुम मेरे आलिंगन करने आदि से प्रसन्नता को प्राप्त नहीं होते तो मुझे छोड़ दो। तुमसे जिस स्वार्थ सिद्धि की आशा है मैंने उसे छोड़ा। ऐसा कहकर प्रसूति गृह से माता उस जड़वत पुत्र का परित्याग कर बाहर निकली तो माता द्वारा परित्यक्त उस पुत्र का जातहारिणी ने हरण कर लिया। इसका हरण करके उसने विक्रांत नामक राजा की प्रसूता शैया में रखकर उसके नवोत्पन्न शिशु का हरण किया और उसे भी किसी दूसरे के घर में रखकर उसके पुत्र को चुराकर अंत में उस तृतीय शिशु का भक्षण कर लिया। वो अत्यंत निर्दयी जातहारिणी नव प्रसूत शिशुओं का नित्य प्रति इसी प्रकार हरण करती और पहले 2 का परिवर्तन करके तीसरे का आहार कर लेती थी। इसके अनंतर राजा विक्रांत ने अपने उस परिवर्तित पुत्र के क्षत्रियोचित सभी संस्कार कराए। उस पुत्र को पाकर राजा अत्यंत आनंदित हुए, इसलिए उनके उस पुत्र का नाम आनंद रखा गया। तदनंतर उस यज्ञोपवीत संस्कार किए गए राजकुमार को गुरुजी ने माता के निकट जाकर प्रणाम करने को कहा। गुरुजी के वचन सुनकर आनंद ने हंसकर कहा, मैं किस माता को प्रणाम करूं, जन्म देने वाली को अथवा पालन करने वाले को? गुरुजी ने कहा, है महाभाग, महाराज विक्रांत की राजमहिषी हेमिनी क्या तुम्हारी जन्मदात्री नहीं है? आनंद बोला, इसके गर्भ से उस क्षेत्र की उत्पत्ति हुई थी जो विशाल नाम ग्राम निवासी बोध नामक ब्राह्मण का पुत्र है। मेरा जन्म अन्यत्र हुआ था। गुरुजी ने कहा, हे आनंद, तुम कहाँ से आए? तुमने जिस क्षेत्र का नाम लिया वो क्षेत्र कौन है? तुम कहाँ उत्पन्न हुए और यह क्या कह रहे हो? आनंद बोला, राजा अनामित्र की पत्नी गिरिभद्रा के गर्भ से मैं उत्पन्न हूँ और जातहारिणी मेरा हरण करके यहाँ रख गई और हेमिनी के पुत्र का हरण करके उसे ब्राह्मण बोध के यहाँ ले जाकर उस बोध के पुत्र को खा गई। हेमिनी के उस पुत्र का विशाल ग्राम में द्विज संस्कार किया गया है और मेरा संस्कार यहाँ आपके द्वारा हुआ है। हे महाभाग, आप मेरे गुरु हैं, मुझे आपकी आज्ञा पूर्ण रूपेण स्वीकार है, अतः आज्ञा कीजिए कि मैं किस माता को प्रणाम करूं? गुरुजी ने कहा, है बस, ये तो अत्यंत घोर संकट आ गया है। मैं कुछ भी नहीं समझ पाता, जैसे मेरी बुद्धि मोह से भ्रमित हो गई है। आनंद बोला, है ब्रह्मर्षि, इस प्रकार से व्यथित इस संस्कार में मोह का विराम क्या है? इसलिए कौन किसका पुत्र है? जन्म लेने के पश्चात जीव विभिन्न जीवों से संबंध युक्त होता है, तब कोई किसी का बंधु नहीं हो सकता। जिस प्रकार संबंध वाले मनुष्य मृत्यु के द्वारा धराशायी होते हैं तथा बांधवों के सहित जन्म लेने वाले मनुष्यों का जो सर्वानुगामी संबंध है वो भी शरीर के नष्ट होने पर टूट जाता है। इसलिए कहता हूँ कि संसारी जीवों का कोई बंधु नहीं। इसलिए आपकी बुद्धि किस कारण भ्रांत हो रही है? इसी जन्म में मेरे 2 पिता और 2 माता हो चुके हैं, फिर यदि दूसरा देह धारण करके ऐसा संबंध हो जाए, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? अब मैं तब करूँगा, आप इन राजा के पुत्र चतुर को विशाल ग्राम से यहाँ ले आइए। मार्कंडेय जी ने कहा। तब राजा ने पत्नी और बंधुओं से आश्चर्यान्वित होकर उस पुत्र के प्रति मोह का परित्याग कर उसे वन जाने की आज्ञा दी और ब्राह्मण ने चित्र का पालन किया था उसे सम्मानित कर उससे अपना पुत्र लेकर उसका राज्याभिषेक किया। इधर आनंद मुक्ति में बाधक होने वाले
सब कर्मों के परित्याग पूर्वक बाल्यावस्था से ही जप करने लगा।